तुमने कभी नोटिस किया है कि जब किसी का बर्थडे आता है तो दुनिया दो तरह के लोगों में डिवाइड हो जाती है। एक वो लोग जो सुबह से ही एक्साइटेड होते हैं, जो खुद अपना बर्थडे वीक सेलिब्रेट करते हैं, जो रिमाइंड करते हैं सबको कि यार मेरा बर्थडे आ रहा है। और दूसरे वो लोग जो अपना बर्थडे आने देते हैं, जाने देते हैं और रात को सोते वक्त सिर्फ एक बार सोचते हैं कि हाँ, आज था। कोई केक नहीं, कोई अनाउंसमेंट नहीं, कोई एक्सपेक्टेशन नहीं, बस एक और दिन। और इंटरेस्टिंग चीज ये है कि जब तुम उन दूसरे वाले लोगों से पूछो कि क्यों यार, कुछ स्पेशल प्लान नहीं था आज, तो वो जो जवाब देते हैं वो अक्सर इतना कैजुअली देते हैं कि तुम कंफ्यूज हो जाते हो। वो कहते हैं, अरे यार बर्थडे में क्या होता है, बस एक साल और बड़ा हो गया, या फिर मुझे ये सब ड्रामा पसंद नहीं, या सिंपली नॉर्मल दिन है यार, क्या फर्क पड़ता है। और यहाँ पे एक बहुत इंटरेस्टिंग साइकोलॉजिकल क्वेश्चन पैदा होता है कि क्या ये लोग सच में ऐसा फील करते हैं, या ये एक स्टोरी है जो इन्होंने खुद को इतनी बार सुनाई है कि अब वो खुद भी बिलीव करने लगे हैं। क्योंकि साइकोलॉजी में एक कॉन्सेप्ट है जिसे कहते हैं अडॉप्टेड नैरेटिव, यानी वो स्टोरी जो तुम्हारे बारे में तुमने खुद बनाई है या जो तुम्हारे अराउंड के लोगों ने बनाई है, और तुम उसमें फिट हो गए हो इतना कि अब तुम उसे क्वेश्चन ही नहीं करते। और बहुत सारे लोगों का बर्थडे के साथ वही रिलेशनशिप होता है। एक अडॉप्टेड नैरेटिव है कि मुझे ये सब नहीं चाहिए, मैं ऐसे नहीं हूं। लेकिन अगर तुम थोड़ा और अंदर जाओ तो वहां एक अलग ही इंसान मिलता है। आज हम वो अंदर वाला इंसान ढूंढने की कोशिश करेंगे। हम बात करेंगे कि ये बर्थडे को नॉर्मल दिन ट्रीट करना ये सिर्फ एक प्रेफरेंस है या एक डीपली इनग्रेन्ड साइकोलॉजिकल पैटर्न है। और मैं तुम्हें पहले ही बता देता हूं कि जो हम आज डिस्कवर करेंगे वो शायद तुम्हें अपने बारे में या अपने किसी करीब इंसान के बारे में कुछ ऐसा दिखाएगा जो तुमने पहले इस तरह से कभी सोचा नहीं था। तो चलते हैं सीधा साइकोलॉजी में। पहली चीज जो समझनी है वो ये है कि हमारा बर्थडे सिर्फ एक डेट नहीं होती। साइकोलॉजिकली ये एक सेल्फ वर्थ चेक पॉइंट होती है। मतलब ये वो दिन होता है जब दुनिया तुम्हारे एग्जिस्टेंस को स्पेसिफिकली एक्नॉलेज करती है। जब लोग तुझे विश करते हैं, गिफ्ट देते हैं, प्लान बनाते हैं तुम्हारे लिए, तो एसेंशियली वो ये कह रहे होते हैं कि तुम मैटर करते हो, तुम्हारा होना इंपॉर्टेंट है। और ये एक डीपली ह्यूमन नीड है, एक नीड टू मैटर, एक नीड टू बी सीन। तो जब कोई इंसान कंसिस्टेंटली अपने बर्थडे को इग्नोर करता है, डिसमिस करता है, डाउन प्ले करता है, तो वो एसेंशियली इस मैसेज को रिसीव करने से रोक रहा होता है। और ये क्वेश्चन करता है कि क्यों कोई इंसान एक ऐसा मैसेज रिसीव करने से क्यों बचेगा जो एसेंशियली कहता है तुम इंपॉर्टेंट हो। और आंसर मिलता है एक साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट में जिसे कहते हैं इमोशनल सेल्फ प्रोटेक्शन थ्रू मिनिमाइजेशन। ये तब डेवलप होती है जब एक इंसान ने रिपीटेडली ये एक्सपीरियंस किया हो कि उनकी इमोशनल नीड्स मीट नहीं होती। जब तुमने बर्थडे पर जेन्युइनली कुछ महसूस किया हो, एक्साइटमेंट, होप, लॉन्गिंग, और वो फीलिंग या तो इग्नोर हुई हो या डिसअपॉइंट हुई हो, तो ब्रेन एक काम करता है जो वो सब सिचुएशंस में करता है जहां गर्द होता है। वो उस चीज़ की इंपॉर्टेंस को मिनिमाइज कर देता है। जैसे कोई चीज़ जितनी ज़्यादा तुम्हें हर्ट कर सकती है, तुम्हारा ब्रेन उतनी ही ज़्यादा ये कन्विंस करने की कोशिश करता है कि वो चीज़ मैटर ही नहीं करती। ये सेम मैकेनिज्म है जो ब्रेकअप के बाद काम करता है। मुझे उसकी परवाह ही नहीं थी। वो यूजुअली झूठ होता है, लेकिन ब्रेन सेल्फ प्रोटेक्शन में लगा होता है। दूसरा लेयर है जो बहुत इंटरेस्टिंग है, कंडीशनल वर्थिनेस। ये उन लोगों में ज्यादा होता है जो बड़े हुए ऐसी एनवायरनमेंट में जो कंडीशनल लव या कंडीशनल अटेंशन पर बेस्ड थी। मतलब अगर तुम्हें बचपन में कंसिस्टेंटली ये मैसेज मिला हो, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, कि तुम्हारी वैल्यू इस बात में है कि तुम क्या करते हो, कैसे परफॉर्म करते हो, कितना हेल्पफुल हो, कितना अच्छा बिहेव करते हो, तो तुम्हारा ब्रेन वर्थिनेस को अचीवमेंट से लिंक कर लेता है। और बर्थडे एक ऐसा दिन होता है जब सेलिब्रेशन सिर्फ एग्जिस्ट करने की वजह से होती है, सिर्फ इसलिए कि तुम हो। और जो लोग कंडीशनल वर्थिनेस के साथ बड़े हुए हैं, उन्हें ये कॉन्सेप्ट जेन्युइनली अनकंफर्टेबल करता है। सिर्फ होने की वजह से सेलिब्रेट करना, बिना कुछ किए, बिना कोई अचीवमेंट के, उनका ब्रेन इसे प्रोसेस ही नहीं कर पाता, क्योंकि उन्हें कभी ये टॉट ही नहीं किया गया कि एग्जिस्टेंस अपने आप में इनफ है। तीसरा और शायद सबसे पोइटली पेनफुल रीजन है लर्न्ड इनविजिबिलिटी। ये वो पैटर्न है जब तब डेवलप होता है जब किसी इंसान का बर्थडे जेन्युइनली रिपीटेडली ओवरलुक हुआ होता है। पेरेंट्स ने याद नहीं रखा, या दोस्तों ने प्रायोरिटाइज नहीं किया, या फैमिली ने ट्रीट किया जैसे कोई बड़ी डील नहीं है। और एक बच्चे के लिए या एक यंग अडल्ट के लिए ये डीपली हर्टफुल होता है। लेकिन क्योंकि वो हर्ट एक्सप्रेस नहीं कर सकते विदाउट फीलिंग नीडी और ड्रामेटिक, वो एक डिफरेंट स्ट्रैटेजी अडॉप्ट करते हैं। वो खुद ही ये डिसाइड कर लेते हैं कि उन्हें केयर ही नहीं करना चाहिए। वो खुद ही अपनी एक्सपेक्टेशन रिमूव कर लेते हैं इक्वेशन से। और ये मुझे बर्थडे से कोई फर्क नहीं पड़ता वाला एटीट्यूड एक्चुअली एक सर्वाइवल रिस्पॉन्स है। एक तरीका है खुद को वो हर्ट फील करने से बचाने का जो अंदर से इतना फेमिलियर हो चुका है। अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्विस्ट है जो मैं तुम्हारे साथ शेयर करना चाहता हूँ, और ये ट्विस्ट थोड़ी अनकंफर्टेबल भी हो सकती है, लेकिन ये ज़रूरी है।
जो लोग अपना बर्थडे नॉर्मल ट्रीट करते हैं उनमें से बहुत सारे लोग एक्चुअली ये नहीं चाहते कि उनका बर्थडे नॉर्मल रहे। वो चाहते हैं कि कोई उन्हें सरप्राइज करे, वो चाहते हैं कि कोई खुद याद रखे बिना रिमाइंड किए, वो चाहते हैं कि कोई उनके लिए एफर्ट करे बिना उन्हें बोलना पड़े कि प्लीज़ मेरे लिए एफर्ट करो। और ये कॉन्ट्रडिक्शन कि मैं कह रहा हूं मुझे कुछ नहीं चाहिए लेकिन एक्चुअली मैं बहुत कुछ चाहता हूं, ये कॉन्ट्रडिक्शन इटसेल्फ एक डीपली ह्यूमन एक्सपीरियंस है। साइकोलॉजी में इसे कहते हैं द पैराडॉक्स ऑफ सेल्फ सफिशिएंसी। जितना ज्यादा एक इंसान आउटवर्डली ये दिखाता है कि उसे किसी की जरूरत नहीं, उतना ज्यादा अंदर से वो एक्चुअली कनेक्शन और एक्नॉलेजमेंट के लिए लॉन्गिंग फील करता है। और ये लोगों के लिए एक ट्रैप बन जाता है, क्योंकि वो इतना कन्विंसिंग करते हैं अपना आई डोंट केयर अबाउट बर्थडेज एक्ट कि लोग एक्चुअली बिलीव कर लेते हैं और कुछ खास नहीं करते। और फिर वो इंसान अंदर ही अंदर एक चीज़ फील करता है जिसे हम इनविजिबल ग्रीफ कह सकते हैं। एक दुख जो एक्सप्रेस नहीं हो सकता क्योंकि टेक्निकली तुमने खुद ही कहा था कि तुम्हें कुछ नहीं चाहिए। तो अगर तुम ये सुन रहे हो और तुम्हें लग रहा है कि ये तुम हो, ये कुछ वर्ड सिर्फ तुम्हारे लिए हैं। तुम्हारा बर्थडे डाउन प्ले करना तुम्हारी कूलनेस का साइन नहीं है। तुम्हारा खुद को कन्विंस करना कि तुम सेलिब्रेशंस के ऊपर हो, ये मैच्योरिटी नहीं है, ये एक प्रोटेक्शन है। और प्रोटेक्शन की ज़रूरत तब पड़ती है जब कोई चीज़ हर्ट कर सकती है। और अगर बर्थडे तुम्हें हर्ट कर सकती है तो इसका मतलब है कि वो तुम्हारे लिए एक्चुअली मैटर करती है। और जो चीज़ मैटर करती है उसे मिनिमाइज करना एक टेम्पररी रिलीफ तो देता है, लेकिन एक परमानेंट एम्प्टीनेस भी क्रिएट करता है। और अगर तुम्हारे लाइफ में कोई ऐसा इंसान है तो उन्हें ये मत समझाओ कि यार सेलिब्रेट करो अपने आप को, क्योंकि वो सुन नहीं पाएंगे, वो डिफेंसिव हो जाएंगे। उन्हें सिर्फ ये फील कराओ क्वाइटली, जेन्युइनली, बिना ड्रामा के कि वो मैटर करते हैं। एक कॉल करो, एक मैसेज भेजो जिसमें जेन्युइनली कुछ पर्सनल हो, एक छोटा सा एफर्ट करो जो शो करे कि तुमने याद रखा। क्योंकि अक्सर जिन लोगों ने अपनी खुद की एक्सपेक्टेशंस को इतनी बार बरी किया है कि उन्हें अब खुद भी नहीं पता कि वो एग्जिस्ट करती हैं, उन्हें सिर्फ एक इंसान चाहिए होता है जो बिना कुछ मांगे उन्हें ये फील कराए कि वो सीन है। और ये फीलिंग, ये सीन होने की फीलिंग वो चीज़ है जिसके लिए वो इंसान शायद सालों से बहुत क्वाइटली, बहुत अकेलेपन से वेट कर रहा होता है।